तेलंगाना के वजीर सयाहत जोपल्ली कृष्ण राव ने आज सुबह रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन के हमरा हल्के के अहम तारीखी मकामात का दौरा किया। वजीर सयाहत ने सात गुम्बद, कटोरा हाउस, किले गोलकुंडा के सामने खाली अराजी, खजाना बिल्डिंग म्यूजियम का तफसीली मुआयना किया। रुकन असम्बली कारवान ने इस दौरे के दौरान कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से तारीखी मकामात की तज़यीन, तरक्की और उसकी निगहदाश्त से मुतल्लिक़ की गई नुमाइंदगियों का हवाला दिया। कटोरा हाउस की तज़यीन और उसकी बहाली, सयाहों के लिए बाजार से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तवज्जो दिलाई गई। म्यूजियम को फिर से खोलने पर भी तवज्जो दिलाई गई। रुकन असम्बली कारवान ने बताया कि सयाहों के लिए इन तारीखी मकामात के पास कोई सहूलतें नहीं हैं, फौरी उस पर तवज्जो दी जा सके ताकि सयाहों को सहूलत हो। सयाहों को शॉपिंग के लिए भी बाजार कायम की जानी चाहिए ताकि इससे महकमा सयाहत की आमदनी में इजाफा हो और रियासत की आमदनी में भी इजाफा हो। रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर रियासती वजीर जोपल्ली कृष्ण राव ने भी बताया कि महकमे आसार खदीमा और रुकन असम्बली के साथ तारीखी मकामात का तफसीली दौरा किया गया और उनका कहना था कि जो भी नुमाइंदगियाँ की गई हैं उस सिलसिले में इक़दामात किए जाएंगे। लाल बाजार की तरह या फिर यहाँ बाजार कायम किया जाएगा ताकि सयाहों को सहूलत हो सके। उन्होंने कहा कि तारीखी मकामात की तरक्की और उसकी तज़यीन और अज़मत की बहाली के लिए हुकूमत इक़दामात करेगी। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदार और मजलिस के साबिक़ कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। जनाब असदुद्दीन साहब MP और जनाब अकबरुद्दीन साहब ने कई गोलकुंडे के अंदर हल्के कारवान में कई प्रपोज़ल दिए थे गवर्नमेंट को। जो सबसे बड़ा पहला प्रपोज़ल एक था 7 टोन से गोलकुंडा फोर्ट के ऊपर स्काई केबल के लिए, और वो मैं समझता हूँ आज एजेंसी उसका अपलोड हो चुका, हमदा डिपार्टमेंट कर रहा है स्काई केबल का। और उसी तरीके से जो 7 टोन्स के अंदर एक म्यूज़ियम बहुत बड़ा आगा खां ट्रस्ट वाले जो उसको तामीर कर रहे हैं म्यूज़ियम को, वो हालिया में चंद लोग ब्लैक मेलर्स की वजह से वो कोर्ट केस की वजह से रुका था और उसके अंदर कोर्ट को भी अप्रोच हुए और ख़ास सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब उसकी निगरानी कर रहे हैं, कोर्ट के केस को फॉलो कर रहे हैं। वो भी बताया मिनिस्टर साहब को। और उसके साथ गोलकुंडा कटोरा हाउस को डेवलप करने के लिए अकबरुद्दीन साहब ने एक प्रपोज़ल दिए थे। टूरिज़म मिनिस्टर जनाब जोपल्ली कृष्ण साहब कटोरा हाउस का भी इंस्पेक्शन करें और उसके बाद गोलकुंडा फोर्ट के पास जो लाड़ बाज़ार टाइप में जो हफ्ते को इतवार को जो टूरिस्ट आता है, कम से कम 10 से 15 हज़ार टूरिस्ट हर हफ्ते को हफ्ता इतवार आता है। वहाँ पर टूरिस्ट के लिए कोई सहूलत नहीं थी, ना वहाँ पर टॉयलेट्स की सहूलत नहीं है, ना टूरिस्ट को खाने पीने की सहूलत नहीं, कोई शॉपिंग करने के लिए, उसका भी मुआयना कराए। और उसके बाद गोलकुंडे के अंदर एक बहुत पुराना ख़जाना बिल्डिंग है, म्यूज़ियम है, उसका भी मुआयना कराए। मैं जोपल्ली कृष्ण साहब मिनिस्टर साहब से बताया कि यहाँ पर हैंडलूम का और दीगर चीज़ों का एक म्यूज़ियम बनाने की ज़रूरत है और तयख़ुन दिए कि ये तमाम के तमाम जल्द से जल्द अप्रूवल करने का तयख़ुन दिए। ఈ కార్వాన్లో ఉన్నటువంటి ఈ రోజున కాదు అంటే శతాబ్దాల నుంచి వచ్చినటువంటి 7 టోమ్స్, అట్లాగే గోల్కొండ ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో స్కై కేబుల్ లైక్ కార్, అట్లాగే కటోరా హౌస్ అని చెప్పని ఒక పెద్ద బావి టోటల్గా శిథిలమైపోయింది, చాలా దుర్గంధం ఉంది. ఇది టోటల్గా గోల్కొండకు పక్కనే ఉంది. వచ్చే రోజు కొన్ని వేల మంది వస్తారు. అటు చూడడానికి చాలా భయంకర వాతావరణం ఉంది. సో దాన్ని రెస్టోర్ చేసే కార్యక్రమం, అట్లాగే ఏదైతే లాంగ్ పెండింగ్ దట్ రెస్టోరేషన్ లాడ్ బాజారే కాదు, మనమైతే ఆర్కియాలజికల్ అయితే మనం చూసినామో లైక్ మ్యూజియం దాన్ని రెస్టోర్ చేయాల్సింది. సో అది కూడా కొన్ని కోర్టు కేసుల కారణంగా పెండింగ్ ఉన్నది. సో దాన్ని సరి చేయడం కోసం, అట్లాగే ఎట్లయితే లాడ్ బజార్లో అక్కడ చార్మినార్ దగ్గర ఉందో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఆ యొక్క షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కట్టేసి, అంటే ఐడియల్ ఖాళీగా ఉంది ల్యాండ్ అంతా కూడా ఎంక్రోచ్ అవుతూ ఉంది. సో దాన్ని కూడా షాప్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి దాని ద్వారా ఆదాయం వస్తుంది. అట్లాగే ఈ యొక్క దీంతో పాటుగా ఖజానా హౌస్ అని ఉంది,